श्रीलंका बनी है पांचवी टीम टू क्वालिफाई फॉर द सुपर एट्स आफ्टर इंडिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका विच हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड। तो श्रीलंका की शानदार परफॉर्मेंस, ऑस्ट्रेलिया को आउट क्लास किया एक वन साइडेड चेज में। 18 ओवर्स में 184 जैसा टारगेट चेज डाउन कर दिया कैंडी के मैदान पे और ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन नॉक आउट कर दिया है फ्रॉम द टूर्नामेंट। 2024 का भी सेमीफाइनल नहीं खेला था ऑस्ट्रेलियन टीम ने और अब लगता ऐसा है कि 2026 में सुपर 8 तक भी क्वालिफाई नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन अब आयरलैंड एंड श्रीलंका के हाथों में है। जिम्बाब्वे नीड टू लूज देयर बोथ गेम्स और ऑस्ट्रेलिया को फिर ओमान को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा अगर तो वो सुपर 8 में जाना चाहते हैं। बट उनकी क्वालिफिकेशन जो है अब किसी और के हाथों में चली गई है, उनके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। एंड जब से पाकिस्तान आया था ऑस्ट्रेलिया, उनकी जो क्रिकेट थी, उनकी जो टीम थी, डामाडोल ही लग रही थी। पूरे गेम के ऊपर बात करेंगे किस तरीके से श्रीलंका ने आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बात करना। एंड श्रीलंका क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप में ही होगा सुपर 8 में, गिवन दैट अगर पाकिस्तान नामीबिया से परसों मैच जीतता है तो श्रीलंकन टीम को देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये जो कैंडी का मैदान है इसके ऊपर पाकिस्तान के सुपर 8 के गेम भी हैं, तो ये भी देखना जरूरी था कि भाई किस तरीके से इस मैदान पे मैचेस होते हैं, किस तरीके से चीजें चलती हैं। तो सबके ऊपर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। श्रीलंका टॉस जीतता है, बॉलिंग करता है कैंडी के मैदान पे, सपाट विकेट, तेज आउटफील्ड और बाउंड्रीज भी छोटी। जो कल हमने आर प्रेमदासा में देखा था उससे बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस थी। वेदर भी थोड़ा सा ठंडा था, 20-22 डिग्री सेल्सियस था। विकेट बिल्कुल सीधा था, इससे सीधा विकेट आई गेस इंडिया में ही मिलेगा, श्रीलंका में इससे सीधा विकेट है नहीं। उसके बाद बाउंड्री डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली टू द आर प्रेमदासा इन कोलंबो विकेट बड़ा सीधा था और तेज आउटफील्ड भी थी, जिसका आप देखेंगे पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने खुल के फायदा उठाया। मार्श की जो इंक्लूजन थी वो बड़ी डाउटफुल थी कि यार मार्श खेलेगा नहीं खेलेगा, इंजरी का क्या सीन है। इस वजह से ऑस्ट्रेलियंस ने फिर स्टीवन स्मिथ को भी बुला लिया था एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व। उसके बाद मार्श आज खेले सरप्राइजिंगली एंड जबरदस्त ओपनिंग की ट्रेविस हेड के साथ। पहले 6 ओवर्स में कुछ 70 रन लगा दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। आखिरी ओवर पावर प्ले का मार्श ने 5 गेंदों पे 5 चौके भी मारे तीक्षाना को। सो वहां से ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने मोमेंटम पकड़ लिया है यहाँ से एंड 10 ओवर्स तक तो जो खेल था वो श्रीलंका से बिल्कुल दूर जाता जा रहा था जिस तरीके से स्टार्ट लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। ट्रेविस हेड ने भी आफ्टर सीरीज ऑफ फेलियर्स उसने आज परफॉर्म किया। 29 बॉलों पे 56 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ मार्श ने 27 बॉल्स पे 54 रन की इनिंग्स खेली। सो एट द स्टार्ट ऑफ द गेम बड़ा शानदार लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 220 230 इस तरीके से जाने वाला है एंड दे विल डिफेंड द टारगेट, ऐसा लग रहा था। बट उसके बाद जब 10 ओवर के बाद स्पिनर्स आए श्रीलंका के, उन्होंने मैच को बहुत अच्छा पकड़ा। स्पेशली मैं बात करूंगा कमिंडू मेंडिस की, हालांकि उसको एज अ पार्ट टाइमर इस्तेमाल किया बट ही वॉज एबल टू पिक अप सम क्रूशल विकेट्स। मैं बात करूं क्रिस ग्रीन की तो 5-6 रन उन्होंने बनाए। इसके बाद टिम डेविड ने भी इसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया। सो जो बड़े प्लेयर्स थे इन द मिडिल ऑर्डर उनकी बैटिंग नहीं चल रही है। स्पेशली क्रिस ग्रीन बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया हुआ है क्रिस ग्रीन को। मेरे ख्याल से इतनी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस उसकी हमें इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर कभी भी नहीं दिखी है। आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, सो इट मींस आईपीएल का जब कोई भी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होता है तो बहुत से लोगों की नजरें उसके ऊपर होती हैं कि यार आखिर क्यों फ्रेंचाइजेस ने उसको इतना पैसा दिया है। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिस ग्रीन ने अपनी वर्थ जस्टिफाई नहीं की इस टूर्नामेंट के अंदर एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया है। बिकॉज मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल अदा करता है। स्पेशली हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा, बहानेबाजी करवा लो कि हाथ तोड़ा है, उस्मान तारिक का बट्टा मार रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन बट्टा मार रहा था? कमिंडू मेंडिस बट्टे मार रहा था या वो जो हिमांता उनका बॉलर था वो बट्टे मार रहा था। यहाँ पे भी आपने परफॉर्म नहीं किया। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा आई ओपनर है और जो परफॉर्मेंसेज लास्ट 2 साल से स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर आ रही थी ना, वो इसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर रही थी कि यार ये जो टीम है ना ये बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। एंड उसके बाद आप देखेंगे इंजरी स्कार्स भी बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया को लगे। पैट कमिंस नहीं मेक कर पाए टू द स्क्वाड, इसके अलावा जोश हेजलवुड नहीं मेक कर पाए, मिचेल स्टार्क की रिटायरमेंट। तो बॉलिंग यूनिट बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस और बहुत ही हल्का बॉलिंग यूनिट गिवन द कंडीशंस जो था वो खेला ऑस्ट्रेलिया का। शायद ये इंडिया में इनका ग्रुप होता तो शायद फिर भी बचत हो जाती ऑस्ट्रेलिया की, शायद फिर ये लोग क्वालिफाई कर जाते। बट इन द श्रीलंका आपको क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए होते हैं एंड वो क्वालिटी स्पिनर सिर्फ इनके पास एक ही था, वो था एडम जैम्पा। इसके अलावा आप देखें कूनामिन हो गया या फिर बॉलिंग करवा लेते थे कूपर कॉनोली से। सो ये दोनों ही यंग हैं एंड स्पेशली ये लोग बॉल करते हैं तेज जिसकी वजह से ग्रिप नहीं होता विकेट के अंदर। सिर्फ जैम्पा को थोड़ी समझ है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी है, बट स्टिल जैम्पा को जिस तरीके से निशानका एंड मेंडिस ने खेला 10 की इकोनॉमी रेट से, वो तो बड़ा ही शानदार उन लोगों ने बैटिंग की, उसके ऊपर बात करते हैं। बट
सेकंड स्पेल के अंदर जो इम्पैक्ट डाला दुष्मंता चमीरा ने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले ओवर में 16-17 रन दिए थे उसने, लेकिन जो उसने आखिरी 3 ओवर्स किए उसके अंदर तकरीबन उसने 19 या 20 रन देके 2 आउट भी किए, जिसके अंदर बड़ा अच्छा बम्पर उसने जॉश इंग्लिश को मारा। उसके बाद मार्कस स्टोनिस को भी लास्ट ओवर में आउट किया। आखिरी ओवर में तो खैर उसने 1 से 2 रन ही दिए, इसके अलावा दिए नहीं है उसने। सो ही वॉज फैंटेस्टिक इन द सेकंड स्पेल। और आखिरी 10 ओवर में श्रीलंका ने भी आप समझे कि 70-80 रन देके 75 रन मेरे ख्याल से दिए उन्होंने, और 7 खिलाड़ियों को आउट किया आखिरी 10 ओवर में। दैट वॉज द पॉइंट जहां पे श्रीलंका ने लगाम खींची और वो जो स्कोर था वो कंट्रोल किया, क्योंकि 200 रन का जो एज होता है ना मेंटली, वो आप देखेंगे ले जाता है किसी भी टीम को। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका ने 184 भी चेस किया, ये हालांकि कोई छोटा टोटल नहीं था, आपको पता है 184 करने के लिए भी बड़ी अच्छी बैटिंग चाहिए होती है। कोई बॉल फाड़नी नहीं होती एकदम जाके कि आप बॉल फाड़ रहे हैं, हर बॉल पे शॉटें मारे, नहीं, आपको कैलकुलेटेड रिस्क फ्री क्रिकेट खेलनी होती है इन द मिडिल ओवर्स, स्पेशली 7 से 15 वाले जो ओवर्स होते हैं वो बड़े क्रूशल होते हैं। उनमें जो बैटिंग करती है ना टीम, या जो बॉलिंग करती है टीम, वही मैच विन करती है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो श्रीलंका की बैटिंग से ना आज यार मैं यही इमेजिन कर रहा था कि कल पाकिस्तान अगर इस तरीके की बैटिंग करता, हाँ लोग बोलेंगे कि कंडीशंस डिफरेंट थी, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट थी, लेकिन जिस कैलकुलेशन से श्रीलंका ने बैटिंग की है ना आज के दिन, वो बैटिंग कल पाकिस्तान ने करनी थी। क्या बैटिंग की है पथुम निसानका ने यार। वो कुसाल परेरा आउट हो गया स्टिल, लेकिन फिर उसके बाद मेंडिसन निसानका, आई मीन वर्ल्ड क्लास बैटिंग यार। आप पावर प्ले के अंदर देखें, चांसेस लिए उन लोगों ने, पावर प्ले में 55-60 स्कोर किया, लेकिन पावर प्ले के बाद जो बैटिंग की है, मैं समझता हूँ श्रीलंकन कंडीशंस में इससे अच्छी बैटिंग हो ही नहीं सकती। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, कट चौका, स्वीप चौका, एक बॉल, एक लॉफ्टेड शॉट मुझे नहीं देखा पूरी इनिंग्स के अंदर आफ्टर दी पावर प्ले। गैप्स फाइंड कर रहे थे, छोटी बाउंड्री थी, इन्हें पता है यार गैप्स निकालेंगे, चौके मिलते जाएंगे, एंड वही किया। जिस तरीके से जेम्पा को मैनिपुलेट किया, जिस तरीके से कुनमन को खेला, शानदार बैटिंग। मैं तो कहता हूं आउट क्लास फ्रॉम निसानका। उसने सेंचुरी की है, सेकंड सेंचुरी है निसानका की, एंड दोनों की दोनों सेंचुरीज वाइल चेजिंग आई है। एशिया कप के अंदर भी आई थी, आपको याद होगा, मैच श्रीलंका सुपर ओवर में हारा था, बट ये वाली सेंचुरी ही इंश्योर्ड कि वो रहे क्रीज के ऊपर, मैच जितवाई टीम को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। 52 बॉल्स में 100 नॉट आउट किया उसने और बड़ी शानदार बारी ली है। एटमॉस्फेयर बना हुआ था ग्राउंड के अंदर, क्राउड था, भरपूर क्राउड था, ऑल वर सपोर्टिंग श्रीलंका, एंड जिस तरीके से तोहफा दिया श्रीलंका ने आज अपने क्राउड को, वो बड़ा शानदार था। उसके बाद मेंडिस की भी आप बात कर लो तो मेंडिस ने बड़े क्रूशल 51 रन किए, अच्छी फॉर्म में है कुसाल मेंडिस। श्रीलंका रिलाई करता है एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर उनके ऊपर, एंड मेंडिस का भी कहूंगा कि जिस तरीके से उसने अपनी गेम को इवॉल्व किया है ना आखिरी 3 से 4 सालों में, वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है। पहले अगर मैं बात करूँ तो मेंडिस को हम लोग ये नहीं समझते थे कि वो बड़े स्ट्रोक मार सकता है अच्छे, बट लास्ट 3 से 4 साल में आप देखें 2023 के वर्ल्ड कप से जिस तरीके की फॉर्म में और जिस तरीके की 6 हिटिंग एबिलिटी उसने अपने अंदर डेवलप की है, ही हैज़ बीन पिविटल टू श्रीलंका। उसके बाद रत्नायका जो इनका नया लड़का है, उसने भी 26 रन किए, नॉट आउट रन किए। नॉट आउट रन बड़े क्रूशल होते हैं, एंड 18 ओवर में जब आप मैच खत्म कर दो ना वाइल चेजिंग, इट रियली टेल्स यू कि आपने डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को। एंड ऑस्ट्रेलिया का सफर यहाँ पे तो मैं समझता हूँ खत्म हो गया, क्योंकि जिम्बाब्वे जिस तरीके की फॉर्म में खेल रहा है, आई डोंट थिंक कि कल वो आयरलैंड से हारेगा। कल ही मैच है आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे का, तो ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब जर्नी है वो आपको पता चल जाएगी कि कहाँ तक जारी है। सो ऑस्ट्रेलिया को अपने मैच से पहले ही बात क्लियर हो जाएगी कि हमने क्या करना है, जा भी रहे हैं हम आगे या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान इज द लास्ट ग्रुप गेम इन दिस वर्ल्ड कप। उसके बाद सुपर 8 शुरू हो जाएंगे। सो ऑस्ट्रेलिया को ये पहले से ही पता चल जाना है कि जिम्बाब्वे 2 मैच हारा है या नहीं हारा, बट आई रियली होप कि यार जिम्बाब्वे मैच ना हारे, क्योंकि जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो डिजर्व करते हैं आगे जाना। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क और एक बहुत बड़ा एडवांटेज फिर साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन लोगों को पड़ेगा, बिकॉज अब वो जो ग्रुप बन रहा था सुपर 4 वाला, वो एक डेडली ग्रुप हो जाता, क्योंकि उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड विंडीज, ये 4 टीमें आती। बट अब क्योंकि जिम्बाब्वे आ रही है तो वो जो ग्रुप है वो थोड़ा सा इजी हो गया। लास्ट ईयर जो यूएस क्वालिफाई किया था तो सेकंड ग्रुप काफी आसान हो गया था। सो अब यहाँ पे भी आप देखेंगे ये वाला जो ग्रुप है वो काफी आसान हो गया, गिवन दैट वो जो ग्रुप था बांग्लादेश वाला वो तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ा आसान हो गया था। सिर्फ 2 ही टीमें थी उसके अंदर, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड प्लेड पुअर क्रिकेट बट स्टिल दे वर एबल टू क्वालिफाई। वो तो सैम करन को आप दाद दें, नेपाल के खिलाफ भी उसने बचा लिया, और आज के दिन भी इटली ने गेम डाल दिया था। और स्टुअर्ट्स और जिस तरीके से वो मॉस्का बैटिंग कर रहे थे, वो तो मैच निकल गया था इंग्लैंड के हाथ से। हिमंती जो पता नहीं उनका क्या नाम है, जो उनके कैप्टन थे इटली के, आई मीन दे परफॉर्म्ड रियली वेल। इटली ने इतनी जान डाल देनी थी गेम में, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इटली इज अ मच बेटर साइड
पिछले साल हम लोगों ने जो पिछला वर्ल्ड कप था उसके अंदर एसोसिएट नेशंस में देखा था हमने कि युगांडा क्वालिफाई किया था। जिनका भी युगांडा से मैच हो रहा था, युगांडा को हर कोई मतलब आड़े हाथों ले रहा था, 250-200 रन कर रहे थे, 50 को ऑल आउट कर दे रहे थे। उनकी बैटिंग देखते हुए भी आपको लगता था यार ये क्या है, क्या कौन सी टीम क्वालिफाई कर गई है फॉर दी वर्ल्ड कप। बट इस साल जो एसोसिएट टीम्स आई है ना, दे ऑल हैव बीन वेरी वेरी कंपेटिटिव और सब ने ही टफ टाइम दिया है कहीं ना कहीं। भले आप नेदरलैंड्स को देख लें, यूएस को देख लें, यूएस तो मतलब आप समझेंगे एक सेकंड स्ट्रेंथ इंडिया या पाकिस्तान साइड आप उनको कह सकते हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड प्लेड रियली वेल। आप हर ग्रुप से टीम उठा के देख लें, एसोसिएट मेंबर्स सब ने ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अंडरडॉग्स रहे हैं टूर्नामेंट में एंड उन्होंने सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 टीम्स, ओमान एंड यूएई आप बात कर लें कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिलो दी बेल्ट थी, बट इसके अलावा ऑल हैव बीन आउटस्टैंडिंग। सो ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप से मेरे ख्याल से गुड बाय कहना पड़ेगा। और बड़ी एक रेयर चीज़ होती है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम क्वालिफाई ना करे फॉर सुपर 8 और फॉर दी सेमीफाइनल्स, बट वी विल सी दिस टाइम। सो इंडिया वाला ग्रुप जो है मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा इजी हो गया है। एंड दो अगर मैं सेमीफाइनलिस्ट यहाँ से प्रेडिक्ट करूँ तो फिर वो मेरे ख्याल से इंडिया, एंड आई विल बैट फॉर वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ना इस दफ़ा वो सुपर हॉट फॉर्म में लग रही है। ऑल्दो एक कंपेटिटिव गेम खेला दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, दे बीट इंग्लैंड क्वाइट कन्विंसिंगली, 29-28 रन के मार्जिन से T20 के अंदर हराना वो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद दूसरा वाला जो ग्रुप है, हमारा वाला ग्रुप, वो थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज वहाँ पे श्रीलंका जो कि हॉट फॉर्म में है एट होम खेलेगी, देन पाकिस्तान, मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा इसके बारे में, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि टीम बहुत अच्छी है इंग्लैंड की, लेकिन जो अभी परफॉर्मेंस दी है स्पेशली इन इंडिया वो थोड़ा सा रिलक्टेंट मैं रहूँगा कि किस तरीके से परफॉर्म करेगी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है बट साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान के बारे में भाई मेरे ये हाथ जुड़े हुए, ना तो मेरी अब कोई एक्सपेक्टेशंस है ना मेरे कोई कमेंट है, जैसा भी खेलें जो करें देखते हैं आगे क्या होता है इनके बारे में। खैर पाकिस्तान ने अपना आखिरी गेम अगेंस्ट नामीबिया जो खेलना है वो परसों स्केड्यूल्ड है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 2:30 बजे वो मैच है। सो उसका प्रीव्यू कल के दिन हम लोग करेंगे, ग्राउंड कंडीशंस, स्क्वाड एंड क्या क्या चेंजेस पाकिस्तान कर सकता है उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कल के दिन। सो लेट्स होप पाकिस्तान वहाँ पे अच्छा मैच खेले एंड नामीबिया के खिलाफ मैच है तो थोड़ा मैं समझता हूँ कि यार हाँ जीत जाएंगे। अगर यही मैच किसी अच्छी टीम के खिलाफ होता या इवन यूएस के खिलाफ होता ना, मैं भाई हाथ उठा लेता यहाँ से, मैं बोलता कि ये जो टूर्नामेंट है ना आपका यहाँ पे एंड है। बिकॉज आपको याद होगा कि जो इंडिया के मैचेस होते हैं ना ये टीम के मोराल पे बहुत ज़्यादा हैवी इफेक्ट करते हैं। एशिया कप 2023 आप याद करें, पाकिस्तान 2 दिन वाला मैच हारा था इंडिया से, उसके बाद नेक्स्ट गेम श्रीलंका से था, पाकिस्तान वो हार गया था। अगर हम इसी तरीके से पहले भी जाए ना तो 2018 का एशिया कप अगर आप याद करो तो उसमें बांग्लादेश से पाकिस्तान हार गया था। सो इंडिया के खिलाफ जब पाकिस्तान मैच हारता है तो मोराली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है पाकिस्तान। सो आपकी खुशकिस्मती है मैं बोलूँगा कि आगे नामीबिया जैसी टीम है, पाकिस्तान जीत जाएगा नामीबिया से यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान को जो सही करनी है, उस सबके ऊपर बात करेंगे कल वाली वीडियो के अंदर। सो उस वीडियो में मिलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू श्रीलंका, ज़बरदस्त गेम खेला इन लोगों ने, बहुत कंपेटिटिव ग्रुप हो गया हमारा सुपर 4 का। सो लेट्स सी, वहाँ की बाद में बात करेंगे, कल के मैच, परसों के मैच के बारे में कल बात करेंगे इंशाल्लाह। सो उस वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।